हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संधारित्र के उपयोग लिखिए। सबसे पहले संधारित्र को समझ लेते हैं। तो इसका मतलब प्रश्न को समझने के लिए हमें प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र तो क्या होता है संधारित्र? संधारित्र एक युक्ति है जिसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साथ में कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में, जिसके द्वारा किसी चालक के, जिसके द्वारा किसी चालक के, किसी चालक के आकार या आयतन में, किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए, हम क्या देखते हैं, बिना परिवर्तन किए इसकी विद्युत धारिता, बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता, विद्युत धारिता हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मतलब विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। अगर इसे एक चित्र से समझें तो हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, क्या लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, तो हम देखते हैं कि ये प्लेट जो है धनावेशित रहेगी और ये प्लेट कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। अगर इस प्लेटों के, या फिर अगर हम देखें कि प्लेटों के मध्य अगर विभव V है और उसकी धारिता C है, तो C बराबर हम क्या लिखते हैं, यदि इसमें आप कुल आवेश प्लस Q, इसमें कुल आवेश माइनस Q है, तो यह हो जाता है एकांक विभव में संचित आवेश जो होता है वो उसकी धारिता के बराबर होता है। मतलब Q बटा V। यहाँ पे V क्या होता है, प्लेटों के मध्य विभव होता है। तो यह इसका धारिता का सूत्र होता है। अब इसका उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। उपयोग, तो पहला उपयोग हम देखते हैं कि जैसा हमने देखा कि इसका उपयोग आवेश या ऊर्जा को हम संचित करने के लिए करते हैं। पहला तो हम देखेंगे कि इसका उपयोग, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, आवेश और ऊर्जा को संचित करने के लिए करते हैं। मतलब जहां कहीं भी हमें ऐसी युक्ति की आवश्यकता होती है जहां हमें बहुत ज्यादा आवेश या ऊर्जा की आवश्यकता हो, उसके लिए हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। और संधारित्र क्या करता है, उस आवेश को संचित कर लेता है। इसका मतलब उस ऊर्जा को संचित कर लेता है, क्योंकि जो आवेश है ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, विद्युत फिल्टरों में संधारित्र का उपयोग करते हैं। जैसा हमने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम देखते हैं कि संधारित्र का उपयोग करते हैं, तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत फिल्टरों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत फिल्टरों में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। संधारित्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो हम देखते हैं कि घरों में हम क्या करते हैं, हम मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फैन का उपयोग करते हैं। तो प्रारंभ में इन्हें घुमाने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संधारित्र, जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं, का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब विद्युत पंखे, कंप्यूटर आदि में विद्युत पंखे, और किसमें हम देखेंगे, टेलीविजन, कंप्यूटर आदि में, कंप्यूटर आदि सभी में, आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, आदि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। डिवाइस में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो यह हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।